सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू कुमार चेतन यूट्यूब चैनल। ये हमारी आरटीपी रिवीजन वीडियो है। आपको हमारे चैनल पे हर चैप्टर की रिवीजन वीडियो अलग से मिल जाएंगी। हर क्वेश्चन की टिप्स एंड ट्रिक्स अवेलेबल हैं, तो जाइए विजिट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये सैम्पल पेपर है। इसका आपको जो भी कॉपी चाहिए वो आपको वेबसाइट से अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 रेशियोज गिवन है और उसकी कंडीशन गिवन है कि वो प्रोपोर्शन पे हैं। अभी देखिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है वो पता है, क्वेश्चन इजी है। प्रोपोर्शन मतलब पहली दो रेशियोज और दूसरी दो रेशियोज का रेशियो इक्वल है। मतलब क्या, यानी 1/2 अपॉन 1/3 किसके बराबर है? 1/5 और 1/x के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं। ये आ जाएगा आपका 3/2 इज इक्वल टू x/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। p की वैल्यू गिवन है x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3 और 3p³ माइनस 9p की निकालनी है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें, हमें इसमें क्या सीखना है। p की वैल्यू गिवन है, पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना सिंपल मिल सकते हैं लिख लो। और साथ में क्या गिवन है, ये निकालना है। अच्छा ये तो पता है, ये निकाल लो, क्यूब कर दो इसका। क्यूब क्या होता है? a की क्यूब क्या x, b की क्यूब क्या 1/x प्लस क्या 3a इंटू बी, इंटू में क्या a प्लस b, है ना। अब ये देखो, ये तो कैंसिल, ये किसके बराबर है? p के। तो p क्यूब किसके बराबर हो गया? x प्लस 1/x प्लस में 3, ये 1 हो गया, ये p हो गया p³ माइनस 3p की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? x प्लस 1/x। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालने किसकी वैल्यू थी? 3p³ माइनस 9p। इधर से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी कर दो, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 टाइम्स x प्लस 1/x। बट यहाँ पे उसकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि इसमें मिस प्रिंट है, यहाँ पे आपका 3 आना चाहिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अब इसमें समझते जाइए हम ट्रिक क्या लगा रहे हैं। एमसीक्यू को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। एक इक्वेशन गिवन है, उसके 2 रूट्स गिवन है अल्फा बीटा। जब 2 रूट्स गिवन है तो क्या करते हैं, अगर इक्वेशन ये है, उसके 2 रूट्स का सम क्या कहता है? -b/a होता है। और प्रोडक्ट क्या कहता है कि भाई c/a होता है। डाल दो, b/a क्या हुआ? -7, c/a क्या हुआ? 12। निकालना क्या है? ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो क्या हो? उसका रूट हो, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर उसका रूट हो। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, स्क्वायर कर दो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इसका 49। ठीक है, ये एक रूट तो आ गया, क्या 49। दूसरा निकालना है, दूसरा वैल्यू कौन सी है? ये लगाओ दिमाग, है ना। ये पता है, ये कैसे निकालें? इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या +2 अल्फा बीटा। क्या करो, दोनों जगह -4 अल्फा बीटा कर दो, तो ये तो बन जाएगा अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? -2 अल्फा बीटा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 माइनस 4 अल्फा बीटा। 49 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो 12, 12 इंटू 4 48 1। तो 2 रूट कौन से आ गए? 49, 1। अब आपने 12th में सीखा होगा 2 रूट की 1 इक्वेशन कैसे बनाए। दोनों रूट्स का प्लस करके तो b की वैल्यू होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करके c की वैल्यू होनी चाहिए। देख लो ऑप्शन में कौन सा है, एक यही ऑप्शन है, तो थर्ड आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, 4th। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे ऑपरेटर से करके देखते हैं, क्या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है,
ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो। और समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। ये कह रहा है द रूल्स और रेगुलेशंस डिमांड करते हैं कि एम्प्लॉयर 5 से ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे नहीं रख सकता, उसको उनके बदले एक फ्रेश बंदे तो रखना होगा। ठीक, वो क्या कह रहा है कि 5 एक्सपीरियंस हैं तो एक फ्रेश होना चाहिए, फ्रेशर। और क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस यानी एक्स, फ्रेश यानी वाई। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 1 है, पुट कर दो, जो सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर है, तो सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक, अगर ट्रिक्स ना समझ में आ रही हो, हमारे चैप्टर वीडियोस पर जाइए, वहां पे हर क्वेश्चन की स्पेशली अलग से ट्रिक्स समझाई गई है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये क्वेश्चन किसका है, कमेंट कीजिए, सोचिए। अरेंज करना है और आपको किन को अरेंज करना है वो गिवन है, और साथ में एक कंडीशन गिवन है कि भाई अगर 6 गर्ल्स और 4 बॉयज हैं तो 4 गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, अलग अलग नहीं बैठेंगी, नहीं बिठा रहे उनको अलग। ठीक, दे दिया। और करना क्या है, अरेंजमेंट। तो कमेंट कीजिए अगर नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, क्या करते हैं उसमें, अरेंज करते हैं या उनको कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 4 गर्ल्स 6 बॉयज यानी टोटल 10 सीट है, बना लो 10 सीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या कह रहा है, 4 गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, बिठा दो 4 गर्ल्स एक साथ बैठेंगी ना, तो हम इनको ऐसे बॉक्स मान लेते हैं कि ये 4 तो एक साथ बैठेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी के 6 बॉयज को आगे पीछे कर सकते हैं, भाई बॉयज फ्री हैं, वो कहीं भी बैठेंगे आगे पीछे, बट गर्ल्स ये साथ ही बैठेंगी, इनके बीच में बॉयज नहीं बैठेंगे। ठीक, अच्छा परम्यूटेशन में क्या सीख के आए हो, एन बंदों को अरेंज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एन फैक्टोरियल। अब ये देखो 4 गर्ल्स तो आपस में आगे पीछे हो सकती है ना, समझ लीजिए G1 है, ये G2 है, G3 है, G4 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं G2 G1 G4 G3 तो हो सकता है ना, ये तो नहीं कहा कि इकट्ठे एक रो में बैठेंगे कि एक फिक्स पोजीशन में बैठेंगी ना, आगे पीछे हो सकते हैं। तो 4 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 4 फैक्टोरियल, पहला कर दिया। अब मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, यानी अगर बॉयज किसी को फर्स्ट सीट पे बैठना है तो चारों एक साथ आगे होंगी, है ना। तो यानी क्या हुआ, इनको हम एज अ 1 लेंगे कि ये पूरी एक सीट है, 4 गर्ल्स की एक सीट, और बाकी 6 बॉयज की एक। 6 बॉयज तो कहीं बैठ सकते हैं ना, तो वो तो 6 आगे पीछे उनके सीट की 6 अरेंजमेंट होंगी, इनकी एक होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट कितनी है, 7। इनकी कॉम्बिनेशन कितना है, 7 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दो, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, है ना। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। 3 साल के बाद बताना है कि पॉपुलेशन कितनी रहेगी। अगर पहले साल में 3% बढ़ गई, दूसरे में कितनी बढ़ गई, 4, और तीसरे में कितनी बढ़ गई, 5। समझे, हर साल 1% पॉपुलेशन और बढ़ रही है, और स्टार्टिंग में कितनी है, 25,000, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एक नॉर्मल लॉजिक से। अगर पहले साल स्टार्टिंग में 25,000 और 3% बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई, 750 बढ़ गई। तो कितनी रह गई पॉपुलेशन पहले साल के बाद, 25,750। ठीक, ये फर्स्ट ईयर के बाद है। अब वो कह रहा है सेकेंड साल में बढ़ गई कितनी, 4%। 25% का 25 750 का कितना निकाल लो, 4%, वो सेकेंड के बाद रह गई। और फिर इसका जो आएगा उसमें निकाल लो 5%, जो उसकी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। वो क्या है, 28,109, 28,109
119। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। 3 साल के बाद पॉपुलेशन बतानी है। अगर स्टार्टिंग में 25,000 है और हर साल की परसेंटेज कितनी बढ़ रही है वो आपको बता दी है ना। तो हम ये देखें, अगर पहले साल में 25,000 है और 3% बढ़ रही है तो यानी 750 बढ़ गई। ठीक, बढ़ के कितनी हो गई? 25,750। अब जब सेकेंड ईयर के निकालोगे 25,000 में से तो निकालोगे नहीं, इतने में ही तो अगले साल बढ़ेगी। ये नहीं है ना 750 अलग रह के 25 में से ही बढ़ते जा रही ना। जो फर्स्ट ईयर में बढ़ने के बाद आ गई 25,750, उसमें ही दोबारा बढ़ेगी तो उसका 4% बढ़ा दो, फिर जो आएगा उसका 5% बढ़ा दो, वो आपकी थर्ड साल के बाद हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। ये कह रहा है अगर 10,000 में इन्वेस्ट करे, कितने इन्वेस्ट करे? 10,000, कितने परसेंट पे? 8% पे। कैसे? कंपाउंडेड। ठीक है, 8% पे बड़ा इन्वेस्ट करे, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपाउंडिंग तो हो रहे हैं लेकिन हर 4 महीने में हो रहे हैं। तो कैसा होता है? ये होता है आपका कितना मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस कितने रेट पे बढ़ रहे हैं। एन की वैल्यू क्या होती है कि एक साल में कितने पे बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली बढ़ रहे हैं, यानी हर 4 मंथ में बढ़ रहे हैं। टी हो गया टाइम, है ना, टी हो गया टाइम, और टाइम क्या गिवन है? 2 साल। कर दो भाई, ये निकालना है। ये 10,000 हो गया, 1 प्लस रेट क्या हो गया? 8% है तो डिवाइड बाय 100 लगा दो, एन की वैल्यू 4 कर दो, और 4 इंटू 2 सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? 11,716.59। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम है, क्या कह रहा है? कंडीशन थोड़ी अलग दे दी। ये इसने अब दे दिया, हमें टाइम निकालना है कि भाई पढ़े पहलो। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकेम डबल एट 5% पर एनम। कितना? 5% पर एनम। बढ़ा दो भाई, पर इसमें टाइम निकालना है कितने टाइम में डबल होगी। पर एक कंडीशन दे दी है, क्या? डबल होगी मतलब क्या? अगर पी मैंने समझ लो 1,000 डाला है तो मुझे 2,000 मिलना है। तो अब इसमें क्या कर देंगे हम? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2p, मुझे 2p मिलना है तो 2p इक्वल टू पी 1 प्लस 0.05, 5% का कर लो ना, कितना होता है? 0.05, ये 5/100 रख दो। एन की वैल्यू 1 क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं है, पूरे साल का कंपाउंड है, और 1 इंटू टी निकालना है। ठीक, ये क्या क्या आया? 2 इजिकल टू 1.05 की टी। अब यहां पे आपको क्या यूज करना है? थोड़ा सा मैथ। और कैसे होगा? दोनों साइड लॉग ले लो, log 2 टी log 1.05। इसका बेस सेम है, देखो पढ़ा है। log ए होता है तो 1 होता है, तो 1 इक्वल टू क्या? टी log 2 1.05। टी इधर रह गया तो टी की वैल्यू क्या हो गई? 1 log की वैल्यू क्या? 2 की बेस 105। इसका आंसर आपको होता है 14.3 ईयर्स रफली। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से कंपाउंडेड वाला। चलो भाई करके देखते हैं एक बार। ये कह रहा है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। अगर वो हर साल 10 रुपये लगा रहा है, 10,000, ठीक है, हर साल वो 10,000 रुपये लगा रहा है, कितने साल तक? 5 साल तक। कितने रेट पे? 14 के रेट पे। समझ रहे हो? अब इसको करेंगे कैसे? या तो फॉर्मूले से करो या थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं।
पहले साल मैंने 1000 डाले, कितना रिटर्न मिला 14% का, कितना हो गया 140। एक साल के बाद कितने पैसे हो गए मेरे पास 1140। अब मैंने क्या कहा, इस पे मत लगाओ इंटरेस्ट, तुम्हें मैं 1000 रुपये और दे देता हूँ। दूसरे साल में मैंने क्या कहा, तुमने मुझे 1000 पे 14% का इंटरेस्ट दिया, कितना 140, मेरे पैसे बन गए 1140। पर मैं ये कह रहा हूँ मैं हर साल 1000 दे रहा हूँ ना तुमको, और तो 1140 पे क्यों मेरे को इंटरेस्ट दोगे अगले साल, 2140 पे दे दो, फिर इस पे 14% लगाओ, कुछ वैल्यू आएगी, फिर इस पे 14% लगाओ। ऐसा कितनी बार करोगे, सोचो, 5 बार करोगे कि 4 बार करोगे, बताओ। 4 बार। क्यों, पहले साल 1000 मिला, 14 लगाया, दूसरे पे आ गए, फिर ऐसे ही करा, एक बार कर दिया, फिर तीसरे पे आ गए, दो बार कर दिया, फिर चौथे पे आ गए, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया तो 5वें पे आ गए। बट 5वें के बाद तो मैं निकाल लूंगा ना, 5वें पे दोबारा नहीं लगा रहा, तो है 5 साल के लिए, पर इंक्रीज कितनी बार हो रहा है 4 बार। तो 4 बार ऐसा करोगे तो आपका आंसर आएगा 6610। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के, जिसमें हमने क्या है, कुछ फॉर्मूले लगाए और कुछ लॉजिक सॉल्व करा। अगर समझ में आ रहा है तो विजिट कीजिए हमारे कुमार चेतन चैनल पे, और हमारी दूसरी चैप्टर वाइज वीडियो भी लाइक कीजिए, देखिए, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखें तो आपको ना 2 फंक्शन गिवन है, दिखने में मुश्किल से लग रहा होगा पर बहुत सिंपल सा है, समझाता हूँ। 2 फंक्शन है एफ एक्स, क्या कह रहा है, एफ एक्स की वैल्यू तो x+2, और एक अलग फंक्शन है जी एक्स जिसकी वैल्यू क्या है 7x। अब हमें क्या निकालना है, जी ओ एफ की एक्स। सबसे पहले ना ये समझो कि जी ओ एफ की एक्स क्या होती है। जी ओ एफ की एक्स यानी जी के अंदर एफ एक्स डाल दो, पहले इतना समझो, जी ऑफ एक्स यानी जी के अंदर एफ एक्स डाल दो। पहले समझो, अगर वो कह रहा है जी के अंदर एक्स डाल रहा हूं तो फंक्शन है हमारा 7 की एक्स, अगर मैं जी के अंदर वाई डाल रहा हूं तो फंक्शन है हमारा 7 की वाई, जी के अंदर ए डाल रहा हूं तो फंक्शन है हमारा 7 की ए, यानी जो जी के अंदर है वो यहां आएगा। तो अब मैं कह रहा हूं जी के अंदर नॉर्मल की जगह एक मैं अलग फंक्शन डाल देता हूं सीधा, समझे, और वो फंक्शन क्या है x+2। तो यानी जी के अंदर मैं क्या डाल रहा हूं एक्चुअल में x+2, तो क्या हो गया 7 की पावर x+2। अब इस पे आओ, है कहीं, ये -2 है, ये तो भैया अलग ही चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या कहता है, पावर प्लस में अलग अलग रख लो भाई, 7 की x इंटू 7 की 2 लिख सकते हैं ऐसा, बेस सेम तो पावर क्या ऐड, तो क्या हुआ 49 इंटू 7 की x। है कोई ऐसा, मिल गया भाई, ये लो, है ना। अगला आओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बेसिक पता है, क्वेश्चन सेकंड में होंगे। हमारे पास x का गिवन है फंक्शन क्या 2t+5, y का क्या t² - 2, निकालना क्या है भाई dy/dx। ये कैसे करें भाई, x अलग है y अलग है, मैं dy/dx ऐसे कर दूं, है तो t में। देखो ये एक डिफरेंशिएशन का पार्ट है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा पर 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, आपको फंक्शन t में है ना, t में कर दो डिफरेंशिएट, मत सोचो, dx/dt कर देता हूं, क्या हुआ, ये 0 ये 1 तो 2, dy/dt कर दो, 0 t² का क्या 2t, मेरे को dy/dx चाहिए, डिवाइड कर दो ना dy/dt, क्या मिल गया, कैंसिल, dy/dx क्या हो गया 2t/t, 2t/2 है ना, 2t/2 t है ऑप्शन में, ये रहा, कच्चा है, समझे। आपके पास कोई अपना अगला क्वेश्चन हो
आप हमें बताइए, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भेजिए, हम आपको उसकी एक अलग से डिटेल वीडियो भेजेंगे, ठीक है। लेट्स इग्नोर दिस। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है भाई? सिंपल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। जेड की वैल्यू 52 है, ACT की वैल्यू 48 है, बेड की वैल्यू निकाल के दो। ये क्या दिया? अब कैसे सोचे भाई? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। ये सोचो, इसमें अगर आपने देख लिया ना, क्वेश्चन हो गया। क्या रिलेशन है जेड और 52 में? याद है हम जब भी एप्लीकेशन करते हैं तो जब हम कहते हैं एक A=1 B=2 तो जेड की वैल्यू क्या होती है? 26। अब आया समझ में? इसमें जेड को 26 लेने को नहीं कहा है, इसका ट्वाइस लेने को कहा है 52। मतलब हमें यहाँ हर अल्फ़ाबेट की वैल्यू ट्वाइस लेनी है। तो ACT की वैल्यू क्या है? A की 1 होती है तो 2, C की 3 होती है 6, T की 20 होती है तो 40, आगे 48। ऐसी B की 2 होती है तो 4, A की 1 होती है तो 2, T की 20 होती है तो 40। डबल कर दिया ना, 1 2 इंटू 1 इंटू 20, डबल डबल डबल, तो क्या होगा? 46 है ऑप्शन में। ए बी में तो नहीं है, पीछे मुड़ जाते। मिल गया। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन और आसान। देखिए भाई, इसने हमें बच्चा समझ रखा है। रोज की वैल्यू क्या? 681। चेयर की वैल्यू क्या? 7 3 4 5 6। प्रीच की वैल्यू क्या? 9 6 1 4 7 3। निकालनी क्या? SEARCH। ठीक है, देखो इसमें एक बार ये देख ले तो, ई की जगह क्या? 1, ई की जगह क्या? 1 आ गया। तो यानी हमें सबकी वैल्यू गिवन है इसमें, बस इसमें से निकालो, इसमें डालो। एस की 2, ई की 1, ए की क्या? 4, आर की क्या? 6, सी एच की क्या? 73। 214673, 214673 है। अगला, और अगला वाला आप सॉल्व कीजिए, हिंट देता हूँ मैं। सीरीज की बना 28 33 31 36 34। इसमें डिफरेंस कितना? 5। इसका कितना? 5 प्लस का, इसका -2 का, +5 -2। अगला निकाल लोगे? क्या आंसर आएगा? कमेंट कीजिए, ये आपका काम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कभी एप्टीट्यूड में फेसिंग वाला क्वेश्चन करा है? लगता होगा ना कि भाई कैसे वेस्ट ईस्ट निकालें, समझ में नहीं आता होगा। चलो भाई, आज हम सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भाई राजू का घर है, बढ़िया सा घर है। अगर इसको मैं सेंटर मान रहा हूँ तो वो कह रहा है 12 किलोमीटर नॉर्थ चलो। चल दिए 12 किलोमीटर। अब आपका फेस किधर? इस साइड। आपका कह रहा है रन राइट, राइट किधर? इधर मुड़ जाते हैं भाई। कितना चलो? 12। लो भाई 12 चल दिए। अब आपका फेस इधर है तो सोच लो फेस इधर है। ही टर्न्स राइट, फिर से राइट मुड़ गया, 12 किलोमीटर चल गया। अब आपका फेस किधर? इधर है ना, इधर फेस आ गया। अब वो कह रहा है लेफ्ट मुड़ गया, पर चला सिर्फ 5। लेफ्ट मुड़ के कितना चला? 5। अब हमें ये बताना है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, और किस तरफ है। ये सेंटर है और ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो गया? साउथ। ये वेस्ट, ईस्ट। देखो यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से देख लो 12। यहां से यहां तक कितना? 5। तो कितना किलोमीटर चल गया? 12 + 5 17। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, 17 ही मिल गया, हो गया।
पहली वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, कोई डाउट है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। एंड अ वेरी वेरी वेलकम टू कुमार चेतन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।